गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ड्राफ्ट सिस्टम के बारे में। ओके, यहाँ पे हमारा जो है आज नया चैप्टर शुरू हो रहा है, बॉयलर ड्राफ्ट। ओके, चैप्टर नंबर 4, ड्राफ्ट सिस्टम, बॉयलर ड्राफ्ट सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो समझो कि बॉयलर ड्राफ्ट सिस्टम पूरी है क्या, उसके बारे में हम लोग आज सिर्फ ये जो आज का लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन सेशन है, थोड़ा थियरिकल सेशन है वैसे। ओके, तो समझो कि एक्चुअल में ड्राफ्ट सिस्टम है क्या, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो समझो कि द रेट ऑफ स्टीम जनरेशन इन बॉयलर डिपेंड्स ऑन द रेट विच द फ्यूल इज बर्न। ओके, तो जो स्टीम जनरेशन जो हमारा रेट है बराबर, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसका स्टीम जनरेशन जो रेट है हमारा, वो जितना हम लोग बर्न करते हैं फ्यूल, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, द ड्राफ्ट इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल सिस्टम ऑफ द थर्मल पावर प्लांट which supply required quantity of air from combustion and removes the burned product from the system. Okay, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ऐसा है कि ड्राफ्ट एक ऐसी चीज है, समझो बराबर, कि जो क्या होता है कि बाहर से एक ऐसी एसेंशियल सिस्टम, समझो कि सिस्टम है थर्मल पावर प्लांट की, कि जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ एयर को सप्लाई करती है फॉर कंबशन एंड रिमूव्स द बर्न प्रोडक्ट फ्रॉम द सिस्टम। तो जो समझो कि आफ्टर बर्निंग कोल, अगर समझो कोल प्लांट है तो बर्निंग के बाद कोल में क्या होता है, समझो कि जो गैसेस है, हॉट फ्लू गैसेस है, उसको रिमूव करना पड़ता है। तो उसको रिमूव करने के लिए क्या होता है कि एक ऐसी सिस्टम कि बाई फोर्स या नेचुरली, समझो कि एक ऐसी एयर सप्लाई बाहर से होती है, समझो बराबर, जो कंबशन में भी हेल्प करे और जो बर्न गैसेस है उसको फोर्सफुली बाहर भी निकाले चिमनी के थ्रू। ओके, टू द एयर थ्रू द फ्यूल बेड एंड टू प्रोड्यूस फ्लो ऑफ हॉट गैसेस थ्रू द बॉयलर। ओके, टू मूव द एयर through the fuel bed and produce flow to the hot gases to the boiler. Okay, boiler economizer, preheater, chimney require a difference of pressure. तो ये पूरी ड्राफ्ट सिस्टम जो है वो प्रेशर डिफरेंस पे वर्क करती है। समझो कि प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड, समझो कि इंटरनल साइड ऑफ द, समझो पूरा पावर प्लांट। ओके, पावर प्लांट की जो अंदर के बॉयलर का प्रेशर और बाहर की एयर का प्रेशर, जो प्रेशर डिफरेंस है समझो, उसके ऊपर ही पूरा का पूरा सिस्टम वर्क करता है। Okay, this difference of pressure for the maintaining the constant flow of air and discharge the gases through the chimney to atmosphere is known as a draft system. Okay, so this pressure difference, okay, तो ये pressure difference जो है बराबर, वो जो constant flow of air and discharge the gases थ्रू द चिमनी। ओके, तो यहाँ पे गैसेस जो डिस्चार्ज हो रहे हैं वो चिमनी के थ्रू होते हैं। तो प्रेशर डिफरेंस जो है बिटवीन एटमॉस्फेयर, चिमनी और एटमॉस्फेयर के जो प्रेशर का डिफरेंस है उसको हम लोग ड्राफ्ट बोलते हैं। ओके, इन शॉर्ट पूरा ड्राफ्ट सिस्टम जो अगर मैं इंट्रोड्यूस करूं बराबर, तो क्या होता है उसको कि जो धुआं है, समझो पावर प्लांट में जो धुआं और जो हॉट गैसेस है उसको कुछ भी तरीके से बाहर निकालना। ओके, तो वो बाहर निकालना, वो चीज को ड्राफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ड्राफ्ट कैन बी ऑब्टेन बाय द यूज ऑफ चिमनी, फैन, स्टीम और जेट। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारी तरीके से हम लोग ड्राफ्ट को समझो कि जनरेट कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, और कंबशन ऑफ थॉट्स। ओके, व्हेन द ड्राफ्ट इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ चिमनी ओनली। ओके, समझो कि ड्राफ्ट पूरी की पूरी ड्राफ्ट प्रोड्यूस हो रही है वो चिमनी की हेल्प से ही हो रही है। ओके, इट इज नोन एज अ नेचुरल ड्राफ्ट व्हेन द ड्राफ्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एनी अदर मींस, ओके, एक्सेप्ट चिमनी। अगर समझो कि पूरी जो ड्राफ्ट है वो चिमनी के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, तो उसको नेचुरल ड्राफ्ट बोलते हैं हम लोग। आपने शायद कहीं समझो कि चिमनी देखी होगी, ऐसी लंबी लंबी पाइप है बाहर, काफी सारी जो मिल्स में और वो जगह पे होती है बराबर, कि यहाँ से हॉट गैसेस बाहर निकलता है। ठीक है, तो समझो कि ये हाइट में जो होती है वो चिमनी है हमारी बराबर। अगर समझो कि ड्राफ्ट सिर्फ चिमनी से प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको नेचुरल ड्राफ्ट बोलते हैं। और अगर चिमनी को छोड़ के अगर कोई चीज से ड्राफ्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, चिमनी को अगर यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं और अगर कोई दूसरी चीज से अगर ड्राफ्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम लोग आर्टिफिशियल ड्राफ्ट बोलते हैं। तो ये ड्राफ्ट के टाइप हो गए। ओके, तो ये थोड़ा सा जो कि ड्राफ्ट के बारे में फिर से थोड़ा सा। ओके, तो hence the draft is defined as a small pressure difference between the एयर आउटसाइड, यानी समझो बाहर की एयर का जो प्रेशर डिफरेंस
एंड समझो कि एंड दैट गैसेस विद इन द फर्नेस which cause flow to the fresh air in the furnace, okay, and excess gas out of the chimney. तो क्या होता है कि इसमें ये पूरा प्रेशर डिफरेंस है जो अंदर का जो गैसेस का और समझो कि फ्रेश एयर आ रही है उसका दोनों का प्रेशर स्मॉल डिफरेंस अगर समझो कि भी हो तो भी ड्राफ्ट जनरेट हो जाती है। ये थोड़ा सा एक समझो इंट्रोडक्शन पार्ट था वैसे। ओके, अभी हम लोग आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ड्राफ्ट के बारे में। ओके, ओके, तो ये जो है हमारी आज जो हम सबसे पहले बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्राफ्ट, ड्राफ्ट के ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, तो सबसे पहले समझो हम लोग अगर क्लासिफिकेशन डिस्कस करने से पहले ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं वैसे। ओके, तो ऑब्जेक्टिव क्या है ड्राफ्ट के वो हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो टू सप्लाई रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एयर टू द फर्नेस फॉर द कंबशन ऑफ फ्यूअल। ओके, कि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गैस जो है समझो टू सप्लाई द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एयर टू द फर्नेस फॉर द कंबशन ऑफ फ्यूअल। तो समझो कि ड्राफ्ट में सबसे पहले क्या फायदा है कि जो ड्राफ्ट सिस्टम के कारण एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ समझो कि एयर है वो सप्लाई करने के लिए फर्नेस में। ठीक है, टू सर्कुलेट द गैस फ्रॉम द फर्नेस थ्रू द फ्लू ट्यूब्स सुपर हीटर इकोनॉमी, समझो ये सब जगह पे सुपर हीटर इकोनोमाइजर जो भी बॉयलर एसेसरी और जो है उसमें समझो कि तो उसमें क्या होता है कि दोनों जो सुपर हीटर एयर प्री हीटर और इकोनोमाइजर जो सब चीजें हैं, ठीक है, उसको फोर्सली जो है एयर सप्लाई करने के लिए फोर्सफुली एक्सटर्नल एयर सप्लाई करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ड्राफ्ट सिस्टम की जरूरत होती है। ठीक है, और मोस्ट इंपोर्टेंट बात करें हम लोग अभी, तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है कि समझो टू डिस्चार्ज द हॉट फ्लू गैसेस टू द एटमॉस्फेयर सफिशिएंट हाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैसे कि अगर समझो कि अनवांटेड गैसेस है जिसमें समझो कार्बन मोनोऑक्साइड NO NOx जैसे समझो कि जो हार्मफुल गैसेस है उसको कुछ समझो कि ऊपर की हाइट पे यानी एक सफिशिएंट हाइट पे उसको छोड़ा जाता है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो वहाँ वो ड्राफ्ट सिस्टम के थ्रू पॉसिबल है, जिसके कारण क्या होता है कि मिनिमाइज द पॉल्यूशन इनटू द एटमॉस्फेयर, जिसके कारण हम लोग क्या एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राफ्ट सिस्टम। यहाँ पे ड्राफ्ट सिस्टम के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। ओके, तो ड्राफ्ट सिस्टम इतनी तरीके से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे। ओके, सबसे पहले नेचुरल ड्राफ्ट। समझो ड्राफ्ट सिस्टम सबसे पहले मेनली टू पार्ट में समझो कि टू तरीके की होती है वैसे। ओके, तो ड्राफ्ट इज क्लासिफाइड एज बिलो। ओके, तो सबसे पहले नेचुरल ड्राफ्ट। ओके, तो नेचुरल ड्राफ्ट अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया उसके हिसाब से प्रोड्यूस्ड बाय चिमनी। नेचुरल ड्राफ्ट को जनरेट करने के लिए समझो कि कम से कम चिमनी नेसेसरी है। ठीक है, देन दूसरा जो है वो है आर्टिफिशियल ड्राफ्ट। ओके, यानी ये नेचुरली होता है, इसके इसके लिए कोई भी एक्सटर्नल पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है नेचुरल ड्राफ्ट में। पर आर्टिफिशियल ड्राफ्ट जो है, ठीक है, आर्टिफिशियल ड्राफ्ट के लिए समझो कुछ फैन लगते हैं, आईडी फैन, एफडी फैन, फोर्स्ड ड्राफ्ट और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये समझो ये दोनों में डिफरेंस है। ओके, देन समझो आर्टिफिशियल ड्राफ्ट को हम लोग दो और पार्ट में डिवाइड करते हैं यहाँ पे। ओके, सबसे पहले जो है वो है स्टीम जेट ड्राफ्ट। ओके, तो यहाँ पे स्टीम जेट ड्राफ्ट है वो प्रोड्यूस्ड बाय द स्टीम, स्टीम के जेट से वो ड्राफ्ट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और समझो दूसरा जो है वो है मैकेनिकल ड्राफ्ट। ओके, तो मैकेनिकल ड्राफ्ट है वो मैकेनिकल पावर से, ओके, मैकेनिकल पावर से जनरेट होता है। ठीक है, तो ये प्रोड्यूस्ड बाय फैन, मैकेनिकल पावर यानी फैन के थ्रू ये समझो मैकेनिकल ड्राफ्ट प्रोड्यूस होता है। अभी मैकेनिकल ड्राफ्ट में और स्टीम जेट ड्राफ्ट दो सिस्टम में यहाँ पे डिवाइड होता है आर्टिफिशियल ड्राफ्ट। ओके, और समझो अभी स्टीम जेट ड्राफ्ट की बात करें तो स्टीम जेट ड्राफ्ट जो है वो प्रोड्यूस्ड बाय द जेट फैन, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया उसके हिसाब से। ओके, तो स्टीम जेट ड्राफ्ट में अगेन दो टाइप है, फोर्स्ड ड्राफ्ट और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। ओके, स्टीम जेट ड्राफ्ट है उसमें दो तरीके की ड्राफ्ट होती है, फोर्स्ड ड्राफ्ट और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। ओके, अभी बात करते हैं मैकेनिकल ड्राफ्ट। ओके, तो मैकेनिकल ड्राफ्ट जो है वो दो सिस्टम में डिवाइड होता है।
सॉरी यहाँ पे दो ही सिस्टम हम लोगों ने दिखा है, और तीसरा जो है वो है बैलेंस ड्राफ्ट। यहाँ पे लिखना हम लोग भूल गए वैसे, बैलेंस ड्राफ्ट। ओके, वो है बैलेंस ड्राफ्ट, यानी फोर्स ड्राफ्ट, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट और थर्ड वन इज बैलेंस ड्राफ्ट, यानी 3 तरीके की मैकेनिकल ड्राफ्ट होती है। ठीक है, तो ये जो पूरा था वो ड्राफ्ट का क्लासिफिकेशन था, कितनी तरीके से ड्राफ्ट समझो ड्राफ्ट सिस्टम अवेलेबल है और होती है वो है। ओके, तो अभी हम लोग समझो कि ड्राफ्ट सिस्टम डिस्कस करेंगे, उसमें सबसे पहले जो चीज है वो डिस्कस करेंगे नेचुरल ड्राफ्ट के बारे में। ओके, सबसे पहला जो है वो है नेचुरल ड्राफ्ट के बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ओके, ओके, तो यहाँ पे जो नेचुरल ड्राफ्ट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। ओके, तो समझो कि द ड्राफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय द चिमनी इज अलोन, समझो जब चिमनी अलोन इज नॉन एज अ नेचुरल ड्राफ्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या ड्राफ्ट जो है वो सिर्फ चिमनी से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इसलिए उसको नेचुरल ड्राफ्ट बोलते हैं। ओके, तो समझो अ चिमनी इज वर्टिकल ट्रेवलर सिस्टम, जो चिमनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है सॉरी, ये हमारी चिमनी है। ठीक है, तो चिमनी इज अ वर्टिकल स्ट्रक्चर, ओके, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड आइदर ब्रिक्स, मैसनरी, रेन्फोर्ड कंक्रीट और स्टील। हम लोगों ने काफी सारी चिमनियां देखी है जो समझो कि देखी होगी, पर जो स्टील से, मैसनरी स्ट्रक्चर से और समझो रेनफोर्ड कंक्रीट से बनी होती है। द ड्राफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय द चिमनी इज ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन द कॉलम ऑफ हॉट गैसेस। ओके, समझो कि ये जो है वो ये सबसे यहाँ पे क्या होता है, ये बॉयलर ग्रेट लेवल है हमारा, ये जो है वो है ग्रेट लेवल ये है चिमनी। ओके, तो ये है कॉलम, ये जो है डिस्टेंस यहाँ का और यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है वो है हमारा कॉलम ऑफ, समझो ये जो डिस्टेंस है वो है कॉलम ऑफ कूल, बराबर, कॉलम ऑफ कूल ये इसको बोलते हैं वैसे डिस्टेंस जो है। ठीक है, तो समझो ड्राफ्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय द चिमनी ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन द कॉलम ऑफ हॉट गैसेस, कॉलम ऑफ हॉट गैसेस inside the chimney and equivalent column of cool air। ओके, तो क्या होता है कि ये समझो यहाँ पे एक सीधी सिंपल सिस्टम, जैसे जैसे यहाँ पे चिमनी में या यहाँ जो ग्रेट लेवल है यहाँ से हॉट गैसेस यहाँ पे ऊपर आता है। ठीक है, ऊपर की तरफ हॉट गैसेस समझो रैंडमली यहाँ पे डायमीटर जो है वो डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, अगर डायमीटर डिक्रीज होता जाता है रैंडमली तो क्या होता है, समझो ऑटोमेटिकली जो प्रेशर है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, यहाँ के प्रेशर के बीच में और ये जो चिमनी के अंदर के प्रेशर के बीच में। ठीक है, जैसे जैसे फ्यू गैसेस हमारा चिमनी के अंदर आता है तो वो ऑटोमेटिकली प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है ड्यू टू चिमनी हाइट और डायमीटर। ठीक है, तो उसके कारण जो ड्राफ्ट ऑटोमेटिकली जो एयर है वो यहाँ से यहाँ पे ऑटोमेटिकली सक्शन हो जाती है। ठीक है, ओके, तो समझो कि यानी समझो कि जो जो प्रेशर डिफरेंस है वो कॉलम और चिमनी आउटसाइड। ओके, सिंस द डेंसिटी ऑफ हॉट गैसेस इनसाइड द चिमनी इज लेस। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो डेंसिटी होती है, जो हॉट गैसेस चिमनी के अंदर जो होती है वो उसकी डेंसिटी कम होती है। ठीक है, तो समझो कि लेस देन द एटमॉस्फेरिक एयर, समझो कि जहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर की डेंसिटी है उसके कंपेयर में हॉट गैसेस की डेंसिटी तो कम ही होती है वैसे। ओके, ओके, तो मैंने अभी जस्ट दिखाया कि ये जो चिमनी है बराबर, इसके अंदर समझो कि जो गैसेस है वो हॉट गैसेस होते हैं। तो सिंपल बात है कि हॉट गैसेस की डेंसिटी एज कम्पेयर टू यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक है बराबर, एटमॉस्फेरिक गैसेस है उसकी डेंसिटी में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जो समझो कि हॉट गैसेस की डेंसिटी और एटमॉस्फेरिक गैस की डेंसिटी डिफरेंस होता है। ठीक है, the pressure outside the level of chimney base would be more than the pressure inside the chimney at its base। okay, तो क्या होता है कि जो चिमनी के आउटसाइड का जो बेस है बराबर, उसका प्रेशर
और आउट समझो कि चिमनी के अंदर और आउटसाइड के जो प्रेशर में डिफरेंस होता है, वो प्रेशर डिफरेंस के कारण ऑटोमेटिकली समझो कि प्रेशर डिफरेंस के कारण समझो कि एयर फ्लो फ्रॉम द सराउंडिंग इनटू द chimney. Okay, air flow to the furnace gas grate. Okay, to the chimney. Automatically वो air flow होती है furnace gas to chimney में से बाहर निकल जाती है. Okay, chimney draft depends on the climate condition, temperature of the furnace gases and height of the chimney. and ये draft है पूरी की पूरी natural draft, वो climate condition, चिमनी की हाइट समझो कि, और दूसरा की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ये सब चीजों पे चिमनी की ड्राफ्ट है वो डिपेंड रहती है. ठीक है, तो समझो कि हम लोग पूरा का पूरा हम लोगों ने डिस्कस किया वैसे नेचुरल ड्राफ्ट सिस्टम. नेचुरल ड्राफ्ट यानी समझो कि एटमॉस्फेयर में से जो समझो कि हॉट गैसेस जो है यहाँ पे बॉयलर के अंदर जो है हॉट गैसेस, उसको नेचुरली समझो बाहर निकालना ड्यू टू द चिमनी की समझो कि डिजाइन के कारण, चिमनी की हाइट के कारण समझो कि वो ऑटोमेटिकली समझो कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करती है. ठीक है, और प्रेशर डिफरेंस के कारण जो हॉट गैसेस है वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाते हैं. ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे यहाँ पे. तो समझो इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल पावर फॉर द प्रोड्यूसिंग ड्राफ्ट, क्योंकि यहाँ पे चिमनी की हाइट और डिजाइन के कारण ड्राफ्ट प्रोड्यूस हो रही है, तो उसके लिए बहुत समझो कि एक्सटर्नल पावर की रिक्वायरमेंट होती नहीं है. द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज लेस. ओके, यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेस है. द मेंटेनेंस कॉस्ट इज नील एज देयर इज नो मैकेनिकल पार्ट. यहाँ पे कोई मैकेनिकल पार्ट पूरा यूज नहीं हो रहा है, इसलिए कोई भी समझो कि ऑलमोस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट है वो नील जैसा होता है, कि कम होता है. ओके, chimney keeps the flue gases at the high place in the atmosphere, which prevents the contamination of the atmosphere. Okay, contamination of the atmosphere. Okay, तो क्या होता है समझो कि चिमनी जो है उसकी हाइट के कारण जो हॉट गैसेस है उसको बाहर की तरफ, बहुत ही ऊपर की हाइट की तरफ वो जो हॉट गैसेस है उसको ट्रांसफर करती है. तो जो कंटामिनेशन मीन्स के जो NOx जो हमारे अनवांटेड गैसेस है उसको वो एटमॉस्फेयर के बाहर की तरफ छोड़ती है. तो समझो कि जो समझो कि इट कीप्स सेफ टू एटमॉस्फेयर. ओके, कि एटमॉस्फेयर को सेफ रखती है. इट हैज अ लॉन्ग लाइफ. ओके, तो यहाँ पे जो लाइफ है वो लॉन्ग है, क्योंकि समझो कि उसमें कोई मैकेनिकल पार्ट्स नहीं है, तो ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है. ओके, और लिमिटेशंस की बात करें तो मैक्सिमम प्रेशर अवेलेबल फॉर द प्रोड्यूसिंग नेचुरल ड्राफ्ट बाय चिमनी इज हार्डली 10 to 20 mm ऑफ वाटर. ओके, कि यहाँ पे जो है वो समझो कि जो मैक्सिमम हाइट है, तो मैक्सिमम ड्राफ्ट है, मैक्सिमम प्रेशर अवेलेबल यहाँ पे, क्योंकि मैकेनिकल पार्ट्स नहीं है समझो बराबर. तो क्या होता है कि उसके कारण जो है वो समझो कि प्रॉपर जो ड्राफ्ट प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम 10 to 20 mm ऑफ वाटर. ओके, इतना ही जनरेट कर सकते. तो मैक्सिमम प्रेशर अवेलेबल फॉर द प्रोड्यूसिंग नेचुरल ड्राफ्ट बाय चिमनी इज हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 20 mm ऑफ वाटर ही प्रेशर अवेलेबल है उसमें. ओके, प्रोड्यूस कर सकते हो. ओके, अंडर द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एंड फ्लू गैसेस समझो कि ओके फ्लू गैसेस टेम्परेचर. ओके, ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो अवेलेबल ड्राफ्ट डिक्रीज with increase in outside air temperature, and for the producing sufficient draft, the flue gases have to discharge at comparatively high temperature, resulting okay in the loss of overall plant efficiency. तो क्या होता है समझो यहाँ पे कि अगर समझो आउटसाइड टेम्परेचर बढ़ जाता है, ओके, तो ड्राफ्ट जो है वो कम हो जाती है ऑटोमेटिकली. तो इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर के हिसाब से समझो कि ये पूरा का पूरा आउटसाइड टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे पूरी की पूरी सिस्टम ओके डिपेंड करती है. ठीक है, तो समझो कि ये थी लिमिटेशंस कुछ बराबर. ओके, लिमिटेशंस ऑफ द चिमनी. ओके, ये जो है वो नेचुरल ड्राफ्ट की लिमिटेशंस है वैसे. ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट टाइम में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फोर्स ड्राफ्ट के बारे में, और जो समझो कि आर्टिफिशियल ड्राफ्ट जो है मैकेनिकल ड्राफ्ट, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.